सभी को नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे यूपीसी प्री 2026 मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बारे में। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर काफ़ी एक्साइटेड थे कि हमारा बैच कब लॉन्च होने वाला है। तो ये बहुत ही एक शानदार बैच होने वाला है जिसकी मैं आपको विशेषता बता देता हूँ। और ये कोर्स जो हम लॉन्च कर रहे हैं अपने ऐप के ऊपर लॉन्च कर रहे हैं। स्टडी विद डीजे जो ऐप है उसका लोगो ये है। आप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर जाके अपना ऐप डाउनलोड करना और वहाँ पे विजिट करना। सी सेट का हमने पहले ही लॉन्च कर दिया था, बहुत ही शानदार चल रहा है, आप उसको भी देख सकते हो। तो इस मेंटरशिप में क्या क्या होने वाला है, आप जानते हो कि मुझे 5 बार प्री पास करने का अनुभव है। वो अनुभव भी मैं आपके साथ इसमें साझा करूँगा और कैसे मैं प्री निकालता था वो सारा अनुभव इसमें शेयर किया जाएगा। इसमें क्या क्या शामिल है वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन न रहे। जैसे ये हमारा सेशन स्टार्ट होने वाला है 1 जनवरी से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। हम 5 मंथ्स की ये मेंटरशिप रखेंगे जिसमें आप साथ साथ पढ़ाई करोगे। इसमें एक सेल्फ स्टडी प्लान आने वाला है आपका। तो इसमें क्या क्या शामिल होगा, एक तो लाइव क्लासेज में क्या होगा, लाइव क्लासेज में होगा जैसे मान लो जैसे 1 जनवरी से अपना सेशन स्टार्ट हो रहा है, फिर आपको बीच में 1-2 दिन का गैप मिलेगा और उसमें आपको बताया जाएगा कि ये कंटेंट आपको पढ़ के आना है, एनसीईआरटी के ये चैप्टर आपको पढ़ के आने हैं। जब आप लाइव क्लास में आओगे तो उस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे, साथ में यूपीसी के जो पीवाईक्यू वो भी शामिल होंगे, अदर एग्जाम के एनडीए सीडीएस उनके एग्जाम के भी उस टॉपिक से जुड़े हुए क्वेश्चन। यानी जो लाइव सेशन होंगे ना उनमें हम मिनी टेस्ट सॉल्व करेंगे। पहले आपको मैं टाइमर स्टार्ट करके मौका दूंगा, आप फिर लाइव क्लास में क्वेश्चन अटेम्प्ट लोगे। इससे क्या हैबिट बनेगी कि लाइव क्लास या लाइव टाइम के अंदर हम कैसे कोई क्वेश्चन के बारे में सोचते हैं और उसके बाद में भी बहुत सारे ऐसे आपको कॉमन सेंस, लॉजिकल वे, हाउ टू सोल्व एमसीक्यू एंड एप्टीट्यूड कैसे डेवलप करते हैं वो उसमें हर एक क्वेश्चन में हम लगा के देखेंगे। पीवाईक्यू में ज़्यादा लगेगा, ठीक है। ऐसे करते करते हम क्या करेंगे, हर एक सब्जेक्ट की एक रणनीति बनाएंगे कि जैसे हमने जनवरी में ज्योग्राफी किया, ज्योग्राफी की सारी एनसीईआरटी प्लस मैपिंग, जहाँ पे नीड होगी वैलिडेशन कंटेंट की वो हम देंगे कि आपको वैलिडेशन कंटेंट चाहिए वो हम देंगे। जैसे मैपिंग का ज्योग्राफी के अंदर एनसीईआरटी आप पढ़ोगे, मैपिंग का कुछ कंटेंट चाहिए तो मैपिंग का हम देंगे, आपके साथ लग के काम करूँगा। करंट अफेयर इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें हमने रखा है 15 मंथ्स का करंट अफेयर भी रखा है, 15 मंथ्स की वीडियो क्लासेज है, ठीक है। जनवरी 2025 से लेकर मार्च 2026 तक यूपीसी प्री में लगभग 15 मंथ्स का आपको करंट अफेयर तैयार करना चाहिए। यदि आप कोई अलग से जैसे नहीं पढ़ रहे हो, अभी पढ़ रहे हो तो उसको छोड़ना मत, अपना कंटिन्यू करना, नहीं पढ़ रहे हो तो ये क्लासेज आपके काम आ जाएगी। यानी 15 मंथ्स का करंट अफेयर की वीडियो क्लासेज इसमें मिलने वाली है, वो फ्री रहेगी, इसी में अलग से नहीं है। एक सेल्फ स्टडी टारगेटेड शेड्यूल मिलेगा आपको, हर दिन का शेड्यूल मिलेगा, उसमें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कुल मिला के बात यह कि आपको डेली 8 से 10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे। उसमें एक टारगेट बेस्ड स्टडी करनी पड़ेगी। जैसे मैं हर बार मेरे प्री में क्या रिसोर्सेज रहे वो रिसोर्सेज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये चैप्टर कहाँ से, पूरा थीम पीवाईक्यू करेंगे एकदम कि कहाँ से यूपीसी क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें ये मिनी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर सब्जेक्ट के जो मिनी टेस्ट होने वाले हैं लाइव, वो लाइव होंगे, आपको लाइव मेरे सामने बैठ के निकालना है उन क्वेश्चन को, और आपने कैसे किया, कैसे सही किया, कैसे गलत किया, वो सारा तरीका हम सीखेंगे कि इसको ऐसे करना चाहिए था इस क्वेश्चन को। वो एप्टीट्यूड का नॉलेज आपको इसमें लेना है। इसके अलावा जैसे इसमें बहुत सारी ये मेथड होंगे। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन सोल्व करना, जैसे हम माने कि 20 या 30 क्वेश्चन हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने अभी बताया कि इसमें कॉमन सेंस, लॉजिकल वे जो होता है वो सिखाया जाएगा कि पीवाईक्यू जो होते हैं, यूपीसी के पीवाईक्यू प्लस सीडीएस एनडीए जितने भी है वो भी लेके आएंगे इसमें लाइव क्लास में, वो भी आप हैंडल करोगे उस चीज़ को, उसमें हम सारा मेथड जानेंगे। इसके अलावा जैसे अपना एक टॉपिक पूरा हो गया कि ज्योग्राफी, हमने 20 दिन में ज्योग्राफी कवर कर लिया, पीवाईक्यू लगा लिए, मिनी टेस्ट लगा लिए। अब आपको 2-3 दिन का गैप मिलेगा कि रिवीजन करो। रिवीजन के बाद में आपको सबसे पहले लगाना सेक्शनल टेस्ट, वो 100 क्वेश्चन होंगे उसमें। और टेस्ट यहाँ पे ऐप के ऊपर इतनी अच्छी सुविधा है कि आराम से क्यूज फॉर्म में आप टेस्ट लगाओगे और फिर अपना आकलन भी कर लोगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही में, गलत हुए, सारा उसमें आ जाएगा। ऐसे करते करते मतलब इसमें सेक्शनल टेस्ट है, इसके अलावा फुल टेस्ट भी है। तो ये टोटल मिला के हमने अभी 10 टेस्ट फाइनल किए हैं। नीड होगी तो आगे जैसे हमने सोचा है कि इंडिया एयर बुक के भी टेस्ट बनाए, या इंडियन इसका इकोनॉमिक सर्वे जो आता है उसका भी कुछ टेस्ट बनाए, वो एक्स्ट्रा है वो हम रख लेंगे। लेकिन अभी हम जैसे अभी 10 टेस्ट ही लिखे हैं, क्योंकि मैं फालतू का प्रॉमिस नहीं करूँगा आपसे, जो चीज़ है वो है। यहाँ पे बिल्कुल भी कोई आपसे झूठ नहीं बोलेगा कि हम ऐसा नहीं करेंगे या वैसा करेंगे या झूठा वादा करेंगे, वो नहीं करेंगे। तभी बच्चे इतना बिलीव करते हैं, विश्वास दिखाते हैं, ठीक है। तो 10 फुल टेस्ट है, लेकिन मिनी टेस्ट काफ़ी है। इसके अलावा एक और होमवर्क रहेगा आपका। जैसे ज्योग्राफी के हमने क्या कर रखे, चैप्टर वाइज हमने एक बुक बना रखी है, उसमें लगभग 2000 एमसीक्यू है और वो चैप्टर वाइज है। जैसे आपको ज्योग्राफी के
बीच में आपको 5 चैप्टर पढ़ के आना है, तो वो होमवर्क दिया जाएगा। उन चैप्टर के साथ में उस MCQ बुक के भी सारे MCQ निकाल लेने हैं। तो कुल मिला के क्या है, बहुत सारी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इस प्रकार रहने वाला है इसमें। इसके अलावा आप मेरे साथ पर्सनल जुड़े रहोगे, लाइव क्लास में भी जुड़ोगे। इसके अलावा एक चैट ID आपको मिलेगी, जब भी आपका मन करे, कोई डाउट हो, आप पर्सनल चैट के साथ में बात कर सकते हैं। वहाँ ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं, या चैट तो चलती रहती है, चैट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो भेज सकते हैं। बहुत ज़्यादा नीड होती है कभी तो ही कॉल की सुविधा होती है, बाकी तो बच्चे परेशान नहीं करते हैं। चैट से, ऑडियो चैट से उनके काम बन जाते हैं। मैं कोई कॉलिंग का वो प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि हाँ मैं आपको पर्सनल कॉल करूँगा, वो नहीं होगा इसमें। लेकिन हाँ, पर्सनल चैट मेरे साथ डायरेक्ट रहेगा आपका हमेशा। कोई भी डाउट आएगा, कोई भी समस्या रहेगी, तो इसके अंदर आप पर्सनल चैट में मैसेज या ऑडियो मैसेज करोगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। वो 24 घंटे मेरे पास रहता है। ठीक है, तो वो पर्सनल चैट ID मिलेगी। साथ में प्री का जो कंटेंट है, अपनी प्री से रिलेटेड जितनी भी किताबें हैं, GS PYQ है, CCET PYQ है, इन्वायरमेंट है, ज्योग्राफी के नोट्स हैं, हिस्ट्री के नोट्स हैं, बाकी और नोट्स भी हम जैसे इकोनॉमी के नोट्स हैं, ये बनाएंगे। कोशिश करेंगे साइंस और टेक के ऐसे भी नोट्स बने आपको। जो भी नोट्स प्री के नोट्स है वो आपको फ्री मिलेंगे, अलग से खरीदना नहीं है। और बहुत सारे नोट्स अच्छे खासे बन चुके हैं। आपने इन्वायरमेंट का देखा होगा, प्रीलिम्स के सोल्व पेपर है, ये MCQ जो बुक है, बहुत सारे जो प्री रिलेटेड कंटेंट है वो सारा फ्री मिलेगा आपको, अलग से परचेज नहीं करना है। और ये पूरा फ्री फोकस कंटेंट होगा UPSC के ट्रेंड के हिसाब से। तो ये तो इसकी विशेषता है कि इसमें क्या क्या शामिल होगा। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मेनली वो ये कि बच्चे को आप बस गाइड करो। आज के ज़माने में ये है कि अब क्लास में बैठ के या फाउंडेशन कोर्स करने का मुझे नहीं लगता इतना तुक बनता है उससे। जब फाउंडेशन कोर्स में 15 मंथ्स के बाद भी बच्चों को प्री नहीं निकल रहा है, तो बच्चे को ऐसा कोर्स लेके आओ कि जिससे बच्चे को आप गाइड करो। मतलब उसको एक टाइम टेबल बना के दो, उसके टेस्ट लेते रहो, उसकी समस्याओं को सुनते रहो, बच्चा खुद पढ़ लेगा। मेरे हिसाब से ये तरीका ज़्यादा बेस्ट है। यही मेरा अनुभव रहा है 4 इंटरव्यू देने का, कि इस जर्नी में मैंने भी ज़्यादातर सेल्फ स्टडी को ही वरीयता दी है। तो बहुत कम समय में आप आराम से ये कंटेंट और प्रीलिम्स अपना निकाल सकते हो। तो ये इसकी मुख्य विशेषता है। ज्वाइन कहाँ से करना है, अपना ऐप है, फ़ोन नंबर आपको दिए गए, कोई भी क्वेरीज हो तो आप इन पे कॉल कर लेना। जो ये 2 नंबर दिए गए, पहले वाले नंबर, सेकंड वाले 2 नंबर दिए गए, इन पे कॉल कर लेना। कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो ना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ये अपना ऐप का लोगो है। साथ में जैसे अब आप में से बहुत सारे बच्चे सेल्फ स्टडी भी करेंगे, जरूरी नहीं कि कोर्स लें। ठीक है, सेल्फ स्टडी भी करेंगे। और कई बच्चे जानना भी चाहते हैं कि सर प्लान कैसे रहेगा, तो थोड़ा सा सेल्फ स्टडी प्लान में रफली यहाँ पे बताता हूँ। बाद में तो क्या होगा, डेली वाइज बनेगा। जब क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी 1 जनवरी से पहले के आसपास हम कर लेंगे इसमें। जैसे ज्योग्राफी स्टार्ट होगा तो उससे पहले टाइम टेबल मिल जाएगा। हर सब्जेक्ट से पहले उनके इंडिविजुअल टाइम टेबल मिल जाएंगे, और कौन सा कंटेंट हम फॉलो करने वाले हैं वो भी हम देखने वाले हैं। जैसे हम जनवरी में ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, अब ज्योग्राफी में हो सकता है 20 दिन लग जाए या 25 दिन लग जाए, इससे ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं। जितने भी ज्योग्राफी के NCERT के चैप्टर उनको हम डिवाइड कर देंगे, सेलेक्टिव चैप्टर को डिवाइड करेंगे 20 दिन 25 दिन के अंदर। साथ में मैपिंग, इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा ज्योग्राफी के अंदर UPSC अभी भी NCERT को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, कितने सालों से लाइक कर रहा है। NCERT की लाइनों से, बिटवीन द लाइन से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, NCERT, नई वाली NCERT फॉलो करेंगे। कन्फ्यूज नहीं होना, मैंने इसके लिए यहाँ पे इमेज लगा दी है कि 6 से 12 की जो NCERT है ज्योग्राफी की, जैसे 6ठी वाली NCERT है 1 दिन की है, 1-2 दिन में पढ़ सकते हो। 7वीं वाली 1-2 दिन की है, 8वीं वाली भी 1-2 दिन की है। लेकिन 11th-12th में जाओगे थोड़ी सी बड़ी है, उसमें 3-3 दिन 4-4 दिन लग जाएंगे आपको। तो हम कोशिश करेंगे 20-25 दिन में सारी NCERT आपको पढ़नी है, इनके MCQ निकालने हैं। UPSC PYQ इनसे कैसे आए हैं वो हम देखने वाले हैं। साथ में मैपिंग, बिना मैपिंग ज्योग्राफी अधूरी है। तो मैपिंग में 2 तरीके मैपिंग के होते हैं। एक मैपिंग जो NCERT के अंदर दी गई है, नदियाँ, झीलें, पहाड़, पर्वत, ये। सेकंड मैपिंग जो होती है करंट बेस्ड मैपिंग होती है, जिसमें आजकल जैसे बहुत सारे खनिज हैं, मिनरल्स चर्चा में है। इसके अलावा जियोपॉलिटिक्स में कुछ भी हो रहा है, कोई लोकेशन आ गया, किसी सागर के बारे में आ गया, भूमध्य सागर के आसपास वाले देश कौन से हैं, उत्तरी सागर के आसपास कौन से हैं, रूस यूक्रेन का चल रहा है, वहाँ से आ गया। तो वो सारा वो वैलिडेशन में कराऊंगा आपको कि हाँ ऐसे ऐसे इनको प्रिपेयर करना है, और कोशिश करूँगा हैंड रिटन में बना के आपको वो सारी लोकेशन दी जाए ताकि वो भी प्रिपेयर हो जाए। बाकी करंट अफेयर में भी उनको करने वाले हैं। तो 6 से 12 ज्योग्राफी प्लस मैपिंग, इसमें ये रिसोर्सेज रखने वाले हैं, अलग से रिसोर्सेज नहीं रखेंगे। मैंने भी यही किया पहले, आज भी यही करने जा रहे हैं। टॉपर्स भी मेरे हिसाब से यही करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री के अंदर जैसे इंग्लिश मीडियम वालों को तो बहुत आसान रहता है कि तमिलनाडु बोर्ड की NCERT होती है, वहाँ से अच्छा खासा कंटेंट UPSC में पूछा भी जाता है। लेकिन हिंदी मीडियम में थोड़ा मुश्किल होता है फिर, और तमिलनाडु बोर्ड की NCERT इंग्लिश में पढ़ने बैठोगे तो आपका टाइम काफ़ी ख़राब होगा। तो इसके लिए हमने सोल्यूशन क्या निकाला है कि जो नई वाली हिस्ट्री की NCERT है, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास, 6, 7, 8 जो नई वाली हिस्ट्री की NCERT है वो देखेंगे। इसके अलावा 12th क्लास में 3 NCERT चलती है, भाग 1, भाग 2, भाग 3। ये वाली NCERT अपने काम की नहीं है। जो विश्व इतिहास है 9, 10th, 11th वाली, ये अपने काम की, प्री के काम की नहीं है। तो प्री में काम की कौन सी है,
6, 7 और 8। इसके अलावा 12th क्लास की 3 एनसीईआरटी नई वाली। तो ये एनसीईआरटी हम देखेंगे। और यहाँ से रिसेंटली 4-5 सालों में यूपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। मैंने आपको वीडियो बना के भी दिखाए हैं कि लाइन से कि देखो यूपीएससी नई वाली एनसीईआरटी को लाइक कर रहा है। एक तो ये तरीका रहेगा। लेकिन अब समस्या आएगी कि यार प्राचीन वाली जो एनसीईआरटी थी, मिडाइवल थी, आधुनिक भारत था, उसको पढ़े या छोड़े। तो अपने सेशन में उनको छोड़ रहे हैं क्यों? उसकी जगह में एक नई बुक इस्तेमाल करेंगे जिसमें फैक्ट इफेक्ट है, वो अपना तोड़ होगी उन क्वेश्चनों का जो मतलब बहुत ज़्यादा फैक्चुअल चीज़ें पूछी जाती है। तो उसके अंदर एक आर्य पब्लिकेशन की बुक आती है ना, आर्य पब्लिकेशन। अपने वाले बच्चों को लग वो पता है कि उसका मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया हुआ है। आपको दिक्कत आ रही है आर्य पब्लिकेशन बुक ढूंढने में, तो यूट्यूब पर मैंने एक वीडियो बनाया, आप डालना मेरे नाम से, अपने चैनल के नाम से डालना कि आर्य पब्लिकेशन बुक रिव्यू बाई, ठीक है, वो मिल जाएगा आपको। अब ये बुक थोड़ा टफ है, नो डाउट है ना, इस बुक को पढ़ना बहुत टफ है क्योंकि ये थोड़ी सी फैक्चुअल टाइप की है, बट क्वेश्चन इससे बाहर नहीं है। ज़्यादातर आजकल जैसे बहुत सारी शब्दावलियाँ जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इससे बाहर नहीं है, तो थोड़ी सी टफ है ये पढ़ने में। लेकिन इसको हम शेड्यूल वाइज रखेंगे, जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है थीम वाइज वही चैप्टर इससे उठाएंगे हम। वैसे तो ये 500-600 पेज की किताब है, फैक्चुअल है, लेकिन सारे चैप्टर अपने काम के नहीं है। इसको हम अपने शेड्यूल के हिसाब से रखेंगे, थीम वाइज रखेंगे। थीम क्या है? यूपीएससी हड़प्पा सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन पूछता है, वैदिक काल से पूछता है, गुप्त काल से पूछता है, इधर विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन पूछता है, आधुनिक भारत काफ़ी बड़ी थीम है वहाँ से पूछता है। तो थीम वाइज ही हम इसको रखेंगे, अलग से फिर स्पेक्ट्रम वो नहीं पढ़ेंगे हम। अपने सेशन में हम ये रखने वाले हैं, नई वाली एनसीईआरटी प्लस आर्य पब्लिकेशन। तो आपको किताब, जैसे कई बच्चे ज्वाइन करेंगे इस कोर्स को, तो किताब मंगवानी तो पहले ही मंगवा के रख लेना, ठीक है। और आर्य पब्लिकेशन आप बुक देखोगे मिल जाएगी, एक वीडियो बनाया हो उससे पता लग जाएगा आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि 20 जनवरी से हम ये करेंगे फरवरी, ये एक रफली आइडिया है। ये आप सेल्फ स्टडी वाले जो बच्चे वो बना सकते हैं कि हाँ मुझे ऐसे कवर करना है। बाकी ये टाइम टेबल ऊपर नीचे होगा, कैसे हम उसको एडजस्ट करेंगे बाद में, ठीक है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर इसमें बचता है, तो वो हम करेंगे फाइन आर्ट की एनसीईआरटी 11th क्लास की, बस उससे काम चलाएंगे। बाकी जो एनसीईआरटी किताब है उसके अंदर आर्ट एंड कल्चर, उससे काम बन जाएगा अपना। इसके अलावा पॉलिटी में केवल एक बुक फॉलो करेंगे, लक्ष्मीकांत, यही सबसे बेस्ट है। इसी को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन निकालेंगे, यहाँ से लगभग क्वेश्चन बन जाते हैं। ये सबसे सेफ जोन है, पॉलिटी वाला आपका यूपीएससी की तैयारी में सबसे सेफ जोन है। 12 से 15 क्वेश्चन आपकी जेब में होते हैं एक तरह से। ज्योग्राफी वाले भी सेफ जोन में, यदि आप प्रैक्टिस करोगे सारा सेफ जोन में आ जाएगा। इसके अलावा साइंस और टेक, साइंस और टेक में ज़्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं। तो 12 से 15 मंथ्स का यदि आप करंट अफेयर फॉलो कर लेते हो, कोई भी करंट मैगजीन फॉलो कर रहे हो, या द हिंदू में साइंस और टेक आता है वो फॉलो कर रहे हो, तो उससे आपका मोटा मोटी काम बन जाएगा। और इसको 10-12 दिन से ज़्यादा देने की ज़्यादा नीड नहीं है। क्वेश्चन उतने टफ भी नहीं आते हैं, नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है। साइंस और टेक ईजी होता है करने में। इकोनॉमिक्स में करंट और स्टैटिक दोनों मिला के आते हैं। सॉरी, अभी इन्वायरमेंट है, हाँ। इन्वायरमेंट में एक तो अपनी बुक आ गई है मार्केट में, शेड्यूल में अपनी बुक भी रखेंगे, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन आते हैं भरोसा नहीं रहता, कभी स्टैटिक पूछ लेता है लेकिन करंट अफेयर ज़्यादा पूछ लेता है इसमें। तो इसमें मैं कोशिश करूँगा, इसका मैं 12-15 महीने का कोशिश करूँगा। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जितनी भी स्पीसीज हैं, जितने भी इन्वायरमेंट रिलेटेड टॉपिक है, वो मिला के सारे करंट अफेयर इसमें अपडेट कर लेंगे अपन। तो ये बुक स्टैटिक बुक प्लस करंट अफेयर दोनों मिला के पढ़ेंगे इसमें मैं अपनी भूमिका निभाऊंगा आपको, क्योंकि इन्वायरमेंट का मैंने अलग से भी एक अपने ऐप पर कोर्स लॉन्च कर रखा है, उसको भी अपडेट करना है, तो वहाँ पे ये कंटेंट काम आ जाएगा। तो अपनी बुक और साथ में जैसे आपकी मर्जी, आप कोई और भी बुक फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेशन में जरूरी नहीं कि आप यही फॉलो करो, आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने ये फॉलो किया, इससे 5 बार मुझे प्री निकालने में सहायता मिली है। तो मुझे लगता है रिसोर्सेज से ज़्यादा व्यक्ति की इंटेंशन, व्यक्ति की जो क्षमताएं होती है, सोच होती है, उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि कंटेंट तो सभी वही मैगजीन पढ़ते हैं, सभी वही किताबें पढ़ते हैं, लेकिन सबका प्री क्यों नहीं होता? फिर वो फिर डिपेंड करता है व्यक्ति के एप्टीट्यूड पर, उसकी क्षमताओं पर डिपेंड करता है। तो वो क्षमताएं हम निकालने की कोशिश करेंगे। इकोनॉमिक्स में वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि मुनाल सर की वीडियो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही है। लगभग आप लोग देख चुके होंगे। जब सेशन होगा तो मैं आपको ये बोलूँगा कि आपके पास अवेलेबल है चीज़ें, आपने देख रखे हैं तो वो काम आएंगे। प्लस आजकल थोड़ा सा एनसीईआरटी किताबों को फॉलो करना शुरू किया है यूपीएससी 9, 10th और 11th। यहाँ से बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो सकती है और क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ना केवल हम एनसीईआरटी को रखेंगे, प्लस इसमें मुनाल सर के नोट्स वीडियो हो सकते हैं, साथ में हमारे भी। मान लो कई बच्चों को नहीं समझ में आते हैं तो हम अपने नोट्स भी निकालेंगे, ठीक है। अपना जब तक शायद इकोनॉमी का कोर्स आ जाएगा या नोट्स तो अपने अवेलेबल रहेंगे अपने पास, तो उससे काम बन जाएगा आपका। तो इसमें करंट अफेयर रहता है, स्टैटिक रहता है, बाकी इससे काम बन जाएगा। बाकी एनसीईआरटी किताबें प्री के लिए देखो वेटेज बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज सेम रहने वाले हैं। चाहे आप सेल्फ स्टडी भी करोगे, ये रिसोर्सेज आपके काम आएंगे। पिछले 4-5 साल से जब से मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, लगभग रिसोर्सेज मैंने आपको पहले भी यही बताए। इसके बाद में जैसे लास्ट मंथ जैसे हमारे पास बचेंगे 20 दिन हम रखेंगे लगभग रिवीजन के लिए। और रिवीजन के टाइम हम फुल टेस्ट रखेंगे, जैसे हर 5 दिन का रिवीजन रखा, फिर फुल टेस्ट, 5 दिन का रिवीजन, फुल टेस्ट, ऐसे करेंगे। और चाहो तो इस समय है ना, लास्ट के मंथ में आपका एक बार टाइम टेबल या आपका सिलेबस पूरा हो गया है,
तो आप ना किसी भी कोचिंग की मार्केट में जो फोटोकॉपी मिलती है टेस्ट सीरीज उठाओ और लगाओ। टेस्ट सीरीज से ज़्यादा आपको मेरे हिसाब से रिले करना चाहिए PYQ पे, और PYQ अपना बेस्ट है, नो डाउट। आप उठा के देख लेना एक बार। प्रीलिम्स के लिए सबसे बेस्ट अपना PYQ CSET का भी है और GS का भी है। इतना अच्छा कंटेंट है उसके अंदर, कितना रिपीटेशन मिलेगा आपको एग्जाम के दौरान। हर जगह अपनी बुक अवेलेबल है, वो देख लेना। बाकी अपने सेशन में तो वो चीज़ें मैं लगाऊंगा ही, काम आएगी। तो ये आपका मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसमें टेस्ट सीरीज भी है, मेंटरशिप भी है, लाइव सेशन भी बहुत सारे होने वाले हैं। जो एप्टीट्यूड डेवलप करेंगे वो होने वाले हैं, ठीक है। और साथ में मतलब बच्चों की डिमांड होगी तो इसमें मैं पैसेज भी रख दूंगा, मिनी टेस्ट के अंदर कुछ पैसेज भी रख दूंगा, ताकि CSET का कुछ यहाँ पे भी हो जाए। बट ना CSET का हमने एक अलग से लॉन्च कर रखा है, जिसके अंदर जो सरवण जी IFS ऑफिसर है, IITN है, 2 बार मतलब सेलेक्टेड है UPC में, IFS के एग्ज़ाम में, और UPC प्री कई बार निकाला उन्होंने, इस बार भी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो वो पढ़ा रहे हैं CSET, उनका अच्छा खासा अनुभव है। तो CSET लगभग 150-200 घंटे की क्लास हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन बेसिक्स उसमें पढ़ाया गया है। तो CSET आप देख सकते हो, छोटी सी मामूली फीस रखी हमने 2000 रुपये ओनली, और उसमें पैसेज मैं करवाऊंगा, ठीक है। अभी मेरी क्लासें होने वाली है उसमें, अभी मैथ रीजनिंग चल रहा है, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेज के साथ भी उसको देख सकते हो। CSET वन ऑफ द बेस्ट, मतलब हिंदी मीडियम में एक प्रॉब्लम थी वाली कि CSET की अच्छी क्लास ही नहीं है तो 15 से 20 हज़ार रुपये लेते हैं, लेकिन हमने इसका सोल्यूशन दिया है कि एक ऐसा व्यक्ति आपको पढ़ाए जो खुद मतलब कितनी बार इंटरव्यू तक पहुंचा है, फाइनल सेलेक्टेड भी है UPC में 2 बार, और जो फॉरेस्ट की कट ऑफ फाइट करता है बार बार, इसका मतलब उनकी काबिलियत बहुत अच्छी है। और IITN भी है, मैथ ऑप्शनल भी है UPC में, वो पढ़ा रहे हैं CSET सरवण जी। तो अपने ऐप पे जाओगे तो CSET का आपको मिल जाएगा, GS का यहाँ पे मैं करा दूंगा। तो अब क्या चाहिए और, अब आपको लाखों रुपये थोड़ी देने हैं, फिर आपकी मर्जी है। देखो ये विश्वास का खेल है, यदि आप विश्वास दिखाते हो तो यहाँ से आपको बेनिफिट मिलता है, नहीं दिखाते हो तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि लगातार ऐसे ही तो चल रहा है, और मेरे हिसाब से तो उन फ़र्क पड़ता है कि आपके साथ एक अच्छा मेंटर है। यदि मेंटर है तो वो आपको ज़रूर सही दिशा दिखाएगा, और मतलब बाकी आप डिसाइड करना। तो ये अपने कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए, यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, एक ये वाले प्रदीप को कॉल कर सकते हो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, बाकी सेकंड वाले यहाँ पे है। और ये अपना ऐप है जिसको आप दे सकते हो। एडमिशन आज से ओपन हो गए, और इसकी फ़ीस हमने कम रखी है, लगभग 5000 रुपये फ़ीस रखी है। 5 महीने है, लाइव मेंटरशिप रहेंगे, टेस्ट रहेंगे, करंट अफेयर रहेगा, बहुत सारा कंटेंट रहेगा। फीस बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप अफोर्ड नहीं कर पाओ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको। तो बताना आप कमेंट करके, बाकी कोई भी आपकी क्यूरीज हो इस पर हम और वीडियो बना देंगे। और अब प्रीलिम्स को लेकर धीरे धीरे एक्टिव होने लगते हैं। और बाकी चाहो तो अभी दिसंबर का महीना आप मेंस के अंदर सिलेबस जो आपका बचा हुआ है कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट का, आंसर राइटिंग का, वो देख लेना। मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।